नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताते चले कि देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन शुरू हुआ है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में शामिल होने के लिए 17 देशों से प्रवासी उत्तराखंडी देहरादून पहुंचे और उत्तराखंड के विकास में प्रवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया। विदेश में कई क्षेत्रों में छाप छोड़ने वाले प्रवासियों का उत्तराखंड पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। तो देखिए, इमारत गिरने से दरअसल 2 लोगों की मौत हुई है और सीएम विष्णुदेव साय जो है उन्होंने शोक जताया है। और ये खबर जो है ये रायपुर से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसके बाद अपने ट्विटर एक्स पर इसके माध्यम से विष्णुदेव साय जो है उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने दुख जो है वो जाहिर की। दरअसल इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है इस पूरे हादसे का संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर ट्वीट के माध्यम से दुख जो है वो जाहिर की है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये बड़ा हादसा हुआ। यहाँ वीआईपी रोड पर निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिर गया, जिस पर सीएम साय ने शोक जताया। सीएम ने कहा कि राजधानी रायपुर में निर्माणाधीन इमारत के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोगों के घायल होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही उच्च अधिकारियों के राहत और बचाव कार्य हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है और स्थिति की सतत निगरानी भी की जा रही है। ईश्वर से घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने और दिवंगतों की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 3 नक्सली जो हैं वो मारे गए हैं और इस एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जवानों के अदम्य साहस को नमन करता हूं। नक्सलवाद के पूर्वत हमारे अभियान जो है वो चल रहा था, जिसमें हमें सफलता हासिल हुई है। मार्च 2026 तक देश प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संकल्प को मजबूती प्रदान करती है और बस्तर संभाग में शांति और खुशहाली की स्थापना करने के लिए डबल इंजन की जो सरकार है वो दृढ़ संकल्पित है। रायपुर की नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिरकत की है। बताते चले कि सीएम ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग कर रही है। युवाओं की अच्छी शिक्षा के लिए नारायणपुर जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन आश्रम संचालित किए जा रहे हैं, जहां शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति और समाज के उत्थान के कार्य जो हैं वो हो रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से भारतीय दर्शन और संस्कृति को देश विदेश में प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने भारत का जनप्रतिनिधित्व करते हुए 9 सितंबर 1893 में शिकागो की धर्म सभा में जो संबोधन दिया है वो अविस्मरणीय है। यही बात है कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है और राज्य में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। मैं बार बार जिस बात को बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी 3 आधार पर राजनीति करती है, भ्रम, भय और भ्रष्टाचार। यही कांग्रेस की राजनीति है। अभी भी वही काम वो कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी की चिंता करे, किस प्रकार से उनकी पार्टी में सिर फुटौल मचा है, कैसे उनकी पार्टी में सन्नाटा पसरा है, कैसे कांग्रेस अपने संगठन की रचना नहीं कर पा रही है। खबर रायपुर से है, जहां एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। बताते चले कि रायपुर के वीआईपी रोड पर अविनाश एलिगेश ने निर्माणाधीन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में बड़ा हादसा हुआ, जहां काम के दौरान सेंटरिंग गिरने से 11 मजदूर दब गए। इनमें से 9 मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं 2 मजदूर अभी भी
सेंटरिंग के नीचे दबे हुए हैं और ये घटना तेलीबांधा थाना क्षेत्र की है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है जिसके सबसे ऊपरी फ्लोर पर ढलाई का काम चल रहा था। उसी दौरान हादसा हुआ है। सेंटरिंग की प्लेटें नीचे गिरी हैं और संपूर्ण मलबा भरभरा के नीचे गिरा है, जिसमें 8 से 10 मजदूर थे। 8 मजदूरों को यहां से निकाला गया है और उनको हॉस्पिटल रवाना किया गया था, जहां 2 मजदूरों की मौत हुई है। अन्य का इलाज जारी है। सभी तथ्यों पर जांच चल रही है। SDRF की टीम भी पहुंच चुकी है और यहां लोकल मजदूरों के साथ मिलकर रेस्क्यू किया जा रहा है। और खबर महतारी वंदन योजना से जुड़ी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों के घर महतारी वंदन का लाभ मिलने का आरोप लगा है और ऐसे में ग्रामीणों ने कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। महतारी वंदन की साइट में पंचायत सचिवों और शिक्षक का नाम लिस्ट में है। शिकायत के बाद विभाग मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। बताते चले कि यह मामला मरवाही जनपद क्षेत्र के धनोरा और मरवाही ग्राम पंचायत का है। बीजापुर जिले के मधेर थाना क्षेत्र के नेशनल पार्क क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 नक्सली मारे गए। ASP मयंक गुज्जर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि नेशनल पार्क एरिया में नक्सली मौजूद है। सर्चिंग अभियान के दौरान घने जंगलों में नक्सलियों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर के सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने पर एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में अब तक 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। जवानों के अदम्य साहस को नमन करता हूं और नक्सलवाद के खात्मे के लिए हमारे अभियान को सफलता जो है वो मिल रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 12 जनवरी काफी खास रही। आपको बताते चले कि दरअसल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवा शक्ति मिशन को लॉन्च कर प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के शुभारंभ के पूर्व CM यादव ने शौर्य स्मारक में विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली का अनावरण किया है और इस मौके पर CM मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। समान रूप से किसानों के लिए सिंचाई का रकबा अधिकतम बढ़े, उनको अपने स्वावलंबी तरीके से गांव के अंदर रोजगार मिले। जो बाकी युवा हैं जिनने अपनी बौद्धिक क्षमता पे या स्किल डेवलपमेंट के आधार पर अलग अलग प्रकार से दक्षता हासिल की है, उनको अलग अलग प्रकार से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। रोजगार की सभी श्रेणियों पे हम प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अर्थात संभाग स्तर पर औद्योगिक मेले लगाए और अपने उस क्षेत्र की विशेषताओं से देश के उद्योगपतियों को, प्रदेश के उद्योगपतियों को हमारी बेहतर पॉलिसियों से अवगत कराया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार 6 हमारी संभागीय कार्यशाला हुई है, जिसके आधार पर लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रदेश को प्राप्त हुआ। 3 लाख युवाओं को इसमें रोजगार मिला। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों के लिए प्रतिबंधित होकर काम करती आई है। देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में वोट पॉलिटिक्स नहीं बल्कि गांधी जी और बाबा साहेब के विचारों को जमीन पर उतरने का काम है। इसी के साथ यानी कि काम किया गया है और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा उन्होंने। इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के लिए लगातार प्रतिबद्धित होकर के काम करती आई है और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल वोट पॉलिटिक्स नहीं, समाज में
बाबा साहब और गांधी जी के विचारों को जमीन पर व्यवहारिक तौर पर कैसे उतारा जाए, तो अगर मैं ये कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आजादी के 75 वर्षों के अंदर अगर किसी नेता ने, किसी नेतृत्व ने, किसी दल ने बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस काम को। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपको बताते चले कि इस दौरान कांग्रेस प्रभारी भंवर ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने संविधान का सदन में अपमान करने का बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बीजेपी खुद का संविधान, खुद का राज चलाना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस प्रभारी ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान चलाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की जन्मस्थली महू में 27 जनवरी को विशाल रैली आयोजित की जाएगी। उमंग भाई ने आपके सामने बात रखी थी कि आज देश के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां हमारे संविधान की धज्जियां उड़ती हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। काबिल मंत्री, गृह मंत्री जी अमित शाह जी और उनके साथी मंत्री और प्रधानमंत्री जो टिप्पणियां करते हैं, जो अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, उनको देश के संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है, वो इस देश का संविधान को मानते नहीं है। और ये एक ही नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, खास तौर से जो कमजोर वर्ग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, ये दर्शाता है कि हिटलर शाही डरा के, धमका के अपना खुद का भारतीय जनता पार्टी का संविधान और इनका खुद का राज चलाना चाहते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है कि 27 तारीख से महू से ये अभी एक अभियान की शुरुआत होगी और जय बापू, जय भीम, जय संविधान का जो अभियान है वो पूरे देश के अंदर चलेगा। और एक ही ऐतिहासिक कार्यक्रम 27 तारीख को होगा जिसमें माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, के.सी. वेणुगोपाल साहब, अन्य मुख्यमंत्री जो हमारे देश में जो मुख्यमंत्री हैं, सारे CWC मेंबर्स, सीनियर लीडर पूरे देश भर से मऊ पधारेंगे। और ये पवित्र स्थान से इस देश के अंदर एक अभियान चलेगा जब सामने आएगी कि जो ये भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को खत्म करने का कार्य कर रही है, उसके लिए देश के हर नागरिक उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, खून बहाएंगे और ये अभियान हमारा चलता रहेगा जब तक। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस, युवा दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला खेल स्टेडियम परिसर विदिशा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आकाशवाणी से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। योग विशेषज्ञ द्वारा सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी राम ठाकुर सहित तमाम अधिकारी और स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सभी को विदित है, आज 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज एक और हर्ष का ओकेजन है जिसमें राज्य स्तर पे आज युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है।
आज हम सभी ने राज्य स्तरीय योग के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करी। जिला स्तरीय कार्यक्रम जो था वो यहाँ के खेल स्टेडियम में आज आयोजित किया गया है, जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण के द्वारा, सभी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा और हमारे प्यारे बच्चों के द्वारा आज योग कार्यक्रम में सहभागिता की गई, जिससे कि बड़ा एक सकारात्मक और हर्ष का ओकेजन रहा है ये। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीपरसमा गांव में सरपंच और उसके 2 साथियों पर गांव के कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें जमकर मारपीट हुई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत पीपरसमा में शासकीय जमीन पर पंचायत भवन के लिए कलेक्टर ने जमीन आवंटित की थी, जिसमें जिले के सब इंजीनियरों की मौजूदगी में लाइन डालने का काम किया जा रहा था। उसी दौरान शासकीय जमीन पर कब्जा किए कुछ लोगों ने सरपंच और उसके साथियों पर हमला कर दिया, जिसमें सरपंच के 2 साथी घायल हो गए। वहीं मारपीट की शिकायत दर्ज करने पर भी पुलिस ने उनकी कार्रवाई जो है यानी कि उनकी सुनवाई नहीं की है। सूरज, कौन से गांव के तुम? परसमाई के। तो यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए थे? हाँ। तो क्यों आए थे, क्या हो गया? साहब चूना डाल रहे थे, झगड़ा कर दिया, इन लोगों ने लट मार दिया चूना डालते में। काय का चूना डाल रहे थे आप? वो पंचायत भवन आवंटन किया था कलेक्टर साहब ने। अच्छा, उसका चूना डाल रहे थे? उसके चूना डाल रहे थे। तो कौन ने मारा तुम्हें? वो अनिल देवेंद्र ने, वो बिना धमकला पत्ता में। कहाँ पे मारा, कहाँ लगी? तुम ये कलेक्टर साहब के पास आए थे, तो कलेक्टर साहब क्या मांग करना चाहते हो? सब कलेक्टर साहब ने हमको पंचायत भवन दिया है बनाने के लिए, तो हम पंचायत भवन बनाने के लिए उसमें वो सफाई कर रहे थे। नहीं, अभी क्या चाहते हो आप कलेक्टर साहब? सब कलेक्टर साहब को ये आवेदन देना चाहते हैं, उसको बनाए कि नहीं बनाए, उन्होंने हमको पंचायत भवन दिया है। अयोध्या में राम मंदिर को पूरा 1 साल हो चुका है। राम मंदिर की पहली वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को देश भर में मनाई गई और वही इस क्रम में बीती शाम 7 बजे विदिशा शहर के माधवगंज चौराहे स्थित श्री राम जानकी राधे कृष्ण मंदिर में श्री सनातन हिंदू उत्सव समिति की ओर से सुंदरकांड और महाआरती का भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। बताते चले कि सुंदरकांड और महाआरती का आयोजन में बड़ी संख्या में शहर के जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। मैं नितिन मालवरी, अध्यक्ष सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति। ये जो कार्यक्रम हुआ है इसका बताएं। आज ये जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके 1 वर्ष पूर्ण होने पर ये कार्यक्रम किया गया। किस प्रकार से आप यहाँ पर पटाखे चलाए जा रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सुंदरकांड किया गया है, राम जी की आरती हुई है और आतिशबाजी चल रही है, लगातार फल वितरण हुए, मिठाई वितरण हुई है। आज यहाँ पर हमारे विदिशा के विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व सांसद श्री प्रताप भानु जी और शहर के पूरे गण। एमपी के दतिया में उच्च शिक्षा से कोई भी स्टूडेंट जो है वो पीछे नहीं रहे, इसके लिए एमपी यानी कि पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के स्टाफ ने स्कूलों में कॉलेज चलो अभियान की जानकारी इंटर के स्टूडेंट्स को दी है। कॉलेज चलो अभियान सत्र 2025 से 2026 के तहत ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का कॉलेज में एडमिशन हो और इसके लिए प्रयास किए जा रहे। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर डीआर राहुल ने क्या बताया है, आइए सुनते हैं। जी हाँ, हमारा महाविद्यालय प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसको दर्जा मिला है और इसके तहत शासन की ओर से हमारे महाविद्यालय को नए कोर्सेज मिले हैं, जैसे अभी एआई फिनटेक आईआईटी दिल्ली से जो कोर्स चलता है वो वर्तमान में संचालित है। इसी तरह से हमारे यहाँ 2 पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उनमें 16 विद्यार्थी कंपटीशन के बाद चयनित हुए हैं, उनकी कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, कंप्यूटर लैब में चल रही हैं। तो ये महाविद्यालय का सौभाग्य है कि जो हमारे यहाँ विद्यार्थी अब आईआईटी दिल्ली और मुंबई से सीधे जुड़ गए, ये बड़ी बात है। आज आप सबका यहाँ आगमन विशेष रूप से इसलिए कि मध्य प्रदेश शासन ने उच्च शिक्षा विभाग की ओर से महाविद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां जमीन विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है।
वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 21 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की जांच के लिए प्रतापपुर एसडीओपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रतापपुर चौकी में दोनों पक्ष को जैसे बुलाए थे कि जमीन का भैया लोग का डिग्री हो गया था, तो सुलहनामा के लिए बुलाए थे कि इन लोग बोले कि आप लोग हल खेती बाड़ी कर सकते हो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे ऐसे। फिर भैया बोले कि जाओ अब तुम लोग सरसों लगाने के लिए आए थे, बोले जाओ। आज सुबह अपन को सूचना मिला कि जगन्नाथपुर के डुबका पारा में दो परिवारों के बीच जमीनी विवाद में 2 लोग की डेथ हो गई करके स्टाफ हमारा पहुंचा हुआ था। 2 लोग का जो शव है वो घटना स्थल पर पड़ा हुआ था। एक व्यक्ति घायल था जिसको हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा था। रास्ते में ही उसके मरने की अपन को सूचना मिली। जानकारी यहाँ की 3 आदमी को मार के मुर्गा दिए, मर्डर कर दिए। तो ये तीनों एक ही परिवार के थे? हाँ, एक ही परिवार के। एक मेरा भांजा था और एक बहन और एक जीजा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में पुलिस प्रशासन बड़े ही सख्त नजर आ रहे हैं। जुआ, सट्टा सहित अवैध शराब और अवैध मादक पदार्थों पर शिकंजा कसने की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी तहत भटगांव थाना की टीम ने 2 अलग अलग जगहों पर अवैध कच्ची महुआ शराब के खिलाफ रेड की कार्रवाई की है। जांजगीर चांपा जिले के धार्मिक नगरी शिवरी नारायण वार्ड क्रमांक 11 में सालों से निवासरत नगरवासियों को जमीन संबंधित मामले से सही निराकरण न मिलने पर सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है। न्याय की आस में सैकड़ों लोगों ने केरा चौक से लेकर पूरे नगर में न्याय यात्रा निकालकर नारेबाजियों के साथ रैली निकाली। मनहरा लालादित्य 60 साल के रहा सावन 60-70 साल के, तो मतलब कोई आपत्ति नहीं रही से। और अभी आपत्ति करे थे, नोटिस यह करे हाथ प्रकरण चला था, केस दायर करे। 11 वार्ड में हम रहत रहे, जो मन कहा थे हमन के जमीन का हमारी दादा परदादा जो है जमीन को पहले खरीद कर हम लोग आज पहले से निवास करते आ रहे हैं, अभी भी निवास कर रहे हैं। और इन लोग मोहा परिवारों द्वारा हमको बताना किया जा रहा है। चंद्रकली नाम हमार जमीन समस्या जात है, हमार जमीन के समस्या जात है। हमार खरीदे हुए जमीन ला कब्जा करत है, हमार ऐसे की कहत है, हमारा परेशानी करत है, मालिक ठाकुर है मन करत है। का कहत है 60। राजधानी रायपुर में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों द्वारा समायोजन की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। एनसीटी की शव यात्रा तूता धरना स्थल से प्रारंभ होकर ग्राम तूता के शमशान घाट तक पूर्ण हुई और इस दौरान प्रदर्शनकारियों के द्वारा एनसीटी मुर्दाबाद नारे भी लगाए गए। प्रदर्शन कर रहे सहायक शिक्षकों का कहना है कि 1.5 साल की सेवा करने के पक्ष सरकार के द्वारा हमने नौकरी से निकाल दिया गया है। सरगुजा जिले के राजस्व और फूड विभाग ने शासकीय राशन दुकान में मिलने वाला जो चावल लोड और एक ट्रक जो है वो जब्त किया गया है, जिसके बाद राजस्व फूड विभाग ने शहर के ट्रेडिंग कंपनी में छापामार कार्रवाई करते हुए 3 ट्रेडिंग कंपनी को सील कर दिया है। दरअसल राजस्व विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राशन दुकान में मिलने वाला जो चावल ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से ट्रकों में भरकर दूसरे जगह लेकर जाया जा रहा है। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग व्यापारियों के द्वारा फोर्टिफाइड चावल का अपने दुकानों में तथा क्या बोलते हैं व्यापार किया जा रहा है। तो कलेक्टर महोदय के द्वारा संयुक्त टीम गठन किया गया और मौका सत्यापन कराएगा। मौका सत्यापन पर 3। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।